हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हु एवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, और साथ में वो क्या कहना चाहते हैं आपसे। जानेंगे हम उनके दिल की बात इस रीडिंग में। सो इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स भी इंक्लूड करेंगे, साथ में उनके मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे। सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वो देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, चाहे आप इन कम्युनिकेशन हो, इन नो कम्युनिकेशन हो, जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। सो या लेट्स सी कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट क्या फील करते हैं वो आपके लिए, जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है। लेट्स बिगिन। पेज ऑफ कप्स। फीलिंग्स, प्यार, इमोशंस जिसको वो सप्रेस करते आए हैं, स्लोली बट श्योरली उनके फीलिंग्स आपके लिए बढ़ रही हैं, उनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं शायद वो आपके पिक्चर्स देख रहे हैं आजकल और आपको मिस कर रहे हैं, आपको सोचते हैं, चाहे आप उनसे बातचीत कर रहे हो, चाहे आप नो कम्युनिकेशन में हो, जो भी सिचुएशन है। लेकिन जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मुझे लगता है कि वो इंसान आपको याद करता है और आपको आपके बारे में बहुत सारा कुछ सोचता है। शायद जो कुछ जो आप लोगों का बीता हुआ टाइम है साथ में, उसके बारे में भी, और जो आने वाला टाइम है उसके बारे में भी। लेकिन मुझे लगता है कि दिस पर्सन हैज़ बीन चेकिंग योर पिक्चर्स एज वेल। कहीं ना कहीं वो आपके पिक्चर्स देखता है तो आपको और ज़्यादा मिस करता है। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में जब भी सोच रहा है तो वो आपको उसकी फीलिंग्स, उसकी इमोशंस, उसकी अटैचमेंट आपके साथ और बढ़ रही है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। फाइव ऑफ सोर्ड्स। स्लोली बट श्योरली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपको चूज करने वाला है। शायद इसके कुछ फियर्स थे आपको लेकर, या आप दोनों का जो कनेक्शन है उसको लेकर। शायद इसको लगता होगा कि शायद आप इसके लिए अच्छी चॉइस नहीं होगी शादी की। अगर हम बात करें, कमिटमेंट की अगर बात करें, हो सकता है कि आपका पास्ट एक इशू रहा हो सकता है आप दोनों का इकट्ठे एक जो पास्ट था वो एक इशू रहा हो, जिसकी वजह से आपका पर्सन कभी इस कनेक्शन को उस लेवल पे नहीं लेके जा सका। जहाँ पे वो सोचे कि शादी करनी है आपसे, या सोचे कि आपको अपनी फैमिली से मिलवाना है, या सोचे कि हमारा कनेक्शन सीरियस है। लेकिन अब कुछ ऐसा हो रहा है, जैसे जैसे वो आपके बारे में सोच रहा है, जैसे जैसे वो आपके बारे में आपकी पिक्चर्स देख रहा है, उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स और आपके लिए इमोशंस जो है वो स्ट्रांग हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर उसका फियर उसको रोकता था, या फिर आप दोनों के दरमियान की जो सिचुएशन थी वो उसको रोकती थी, अब मुझे लग रहा है कि यू आर गेटिंग द चोजन वन हियर। आप आहिस्ता आहिस्ता उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो रहे हो, और वो बहुत जल्द आपको चूज करने वाला है। अपने फियर्स को ओवरकम करके, अपने पर्सनल चैलेंजेस को ओवरकम करके वो डिसीजन लेने वाला है आपको लेकर। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। देयर यू गो। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग जो ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन की इंटेंशन जो है वो इस कार्ड से नजर आ रही है। लाइक आई सेड, शायद पहले वो ओपनली एक्सप्रेस नहीं करता था, आपका पर्सन जो भी है, लड़का है या लड़की, या पहले कभी वो शायद एम्ब्रेस नहीं करता था अपनी फीलिंग्स जो उसके दिल में है, आपको उनको वैल्यू या उनको ओन नहीं करता था। अब मुझे लग रहा है कि वो आपको चूज कर रहा है। पास्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी है राइट ना, आपका पर्सन आपके बारे में सोच रहा है और उसके अपने फियर्स को हटाकर, उसके अपने डाउट्स को हटाकर वो आपके साथ फ्यूचर बनाने के बारे में सोच रहा है। हो सकता है कि आपको बहुत जल्द इस इंसान की तरफ से कोई प्रपोजल या कमिटमेंट आती हुई दिखे, क्योंकि ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको डेफिनेटली रीच आउट करने वाला है बहुत जल्द, और एक स्टेबल ऑफर जो है वो लेकर आएगा। अगर आप लोगों का ऑन एंड ऑफ रहा है कनेक्शन तब भी, और अगर आपका राइट नाउ नो कम्युनिकेशन चल रही है तब भी, तो मुझे लग रहा है कि जो भी पर्सन है जिसके लिए आप जानना चाह रहे थे कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, वो इंटेंशन जो है उनकी वो आपको लेकर अब उस लेवल की है जहाँ पर शायद आपको आपकी ड्रीम, आपकी विश पूरी होती दिखेगी आने वाले दिनों में। कहीं ना कहीं हो सकता है इसको लग रहा हो कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। हो सकता है कि आपने इसको अल्टीमेटम दिया, हो सकता है इसके दिल में एक फीलिंग हो कि अब हाई टाइम है कि वो अपने फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर कनेक्शन को आगे ले जाने की बात करे, बजाय इसके कि वो और डिले करे और चीज़ें और ख़राब हों आप दोनों के दरमियान में, या फिर वो आपको खो ना दे। तो वो भी रीज़न हो सकता है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर।
सिक्स ऑफ कप्स, उसको कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि आप और वो सोलमेट्स हो, आप और वो एक दूसरे के लिए बने हो, आप और वो हमेशा से शायद हो सकता है कि जब फ्लैशबैक में जाता है पर्सन आपका, आपको सोचते हुए, तो कहीं ना कहीं इसके जहन में जो वो पास्ट का गुजरा हुआ टाइम है, हो सकता है कि वो भी इसको, वो अब उस पास्ट के टाइम को भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है। जो आपके साथ गुजरा हुआ टाइम है, स्पेंड किया हुआ टाइम है आप दोनों का इकट्ठा, उसको भी वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है, उसको अब वो लविंग पर्सपेक्टिव से देख रहा है। शायद पहले वो कुछ और तरीके से इस कनेक्शन को देखता होगा, उसका एंगल जो है कनेक्शन को देखने का वो बदल रहा है। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। किंग ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, the wheel of fortune, underneath the deck we have the eight of cups और उसके नीचे है ten of swords। मेजॉरिटी लोग, हो सकता है कि यू आर द वन हु इज मैनिफेस्टिंग इट। दूसरी एक और चीज़ मुझे नजर आ रही है कि हो सकता है कि अगर आपका पर्सन कभी भी शादी, कमिटमेंट और इस तरह की चीज़ों के लिए रेडी नहीं था, अब मुझे लग रहा है कि उसको प्रेशर होगा लोगों का, या उसको एक फीलिंग होगी कि अब उसको अपनी लाइफ में लव लाइफ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। चाहे वो लोगों की फैमिली, लोगों की तरफ से है, फैमिली की तरफ से है, फ्रेंड्स की तरफ से, लेकिन उसको एक फील हो रहा है कि मे बी आई नीड टू कंसिडर माई लव लाइफ नाउ। अगर ऐसी सिचुएशन है तब भी ये आपके बारे में ही सोच रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद इसके दिल में वो एक फीलिंग है कि आपसे ज़्यादा अच्छा इस इंसान को कोई नहीं समझता, पहली चीज़। दूसरा, आपके साथ जो इसका स्पेंड किया हुआ टाइम है वो मैचलेस है, वो इसने किसी और के साथ वैसा टाइम स्पेंड नहीं किया। आप जितना प्यार इस इंसान को करते हो, या आपकी प्रेजेंस इस इंसान की लाइफ में जितनी हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी ऐड करती है, उतना कभी किसी और के साथ इसने नहीं एक्सपीरियंस किया। सो बहुत सारे मेजर रीजंस हैं इसके लिए आपको चूज करने के, लेकिन डेफिनेटली ये आपको चूज कर रहा है। पास्ट में अगर इसने किसी और को भी चूज किया है, अब वो डेफिनेटली आपको चूज करने वाला है। कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर फैमिली का प्रेशर बढ़ रहा है, इसके ऊपर फैमिली का प्रेशर बन रहा है कि इसको शादी करनी चाहिए। जब ये शादी के बारे में सोचेगा, या कमिटमेंट के बारे में सोचेगा, तो यू वुड बी द फर्स्ट पर्सन जिसकी जो उसके जहन में आएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत जल्द आपसे शादी, प्रपोजल, एंगेजमेंट की बात करने वाला है। ओरेकल कार्ड्स पहले हम लेते हैं, उसके बाद हम मैसेजेस देखेंगे आपका पर्सन आपसे क्या कहना चाहता है, और उनकी दिल की बात जानने की कोशिश करेंगे। वाओ, लेट्स सी। Let go of control issues, allow the situation to unfold naturally. अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को, तो मुझे लगता है कि आपको बेसिकली कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपका फेथ होना और ये स्ट्रांग बिलीफ होना कि आपका पर्सन आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता, उसको पावर, उसको पावर दो, उसके बारे में सोचो, उसके ऊपर फोकस रखो, ताकि वो एनर्जी आपको अपनी लाइफ में अपने पर्सन के थ्रू एक्सपैंड होती दिखे, बजाय इसके कि आप फियरफुल हो कि पता नहीं वो शादी करेगा या नहीं, पता नहीं वो ओपन अप करेगा या नहीं। नो, यू हैव टू फोकस ऑन कि आपको क्या चाहिए अपने पर्सन के साथ, और ट्राई कि आप इस इंसान को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करो। इस पर्सन को खुद ओपन अप होने दो कि वो आपके साथ क्या चाहता है, बजाय इसके कि आप उसे प्रेशराइज करो, बजाय इसके कि आप उसे फील कराओ कि नहीं उसको ये डिसीजन लेना है। हो सकता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो, या आपने पास्ट में कभी ऐसा किया, आपको रियलाइज होगा कि दैट हैज़ बीन अ ब्लॉक इन योर लव लाइफ। जहाँ पे आपने कंट्रोल करना इसको छोड़ा, या जहाँ पे आपने इससे एक्सपेक्टेशंस छोड़ी, वहाँ पे आपकी लव लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी इस इंसान के साथ। लेट्स सी एक और कार्ड। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। मुझे लगता है मेजॉरिटी लोग अब ही राइट नाउ, अगर हम बात करें, अगर आप चाहते हो कि ये सिचुएशन जल्द इवॉल्व हो आप दोनों के दरमियान में, तो आप अगर कंट्रोल करने की स्टिल कोशिश कर रहे हो अपने पर्सन को, या उसको पुश कर रहे हो कि शादी करे, कमिटमेंट करे, यू जस्ट नीड टू स्टॉप डूइंग दैट। इन्वेस्ट करो अपना टाइम, अपनी एनर्जी अपने आप को और अच्छा बनाने में, और खूबसूरत बनाने में। एज इफ कि आप अपने पर्सन से रोज़ मिल रहे होते, या आप उसके साथ होते, या अगर आपकी शादी हो चुकी होती तो आप कैसे रहते फुल टाइम। अपनी उन चीज़ों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ताकि आप लविंग एनर्जी में आओ, एज इफ कि यू आर ऑलरेडी विद दिस पर्सन, एज इफ कि उसने ऑलरेडी आपको प्रपोज कर दिया। अगर आप कल उसकी फैमिली से मिलने वाले होते, तो क्या आप इस तरह की सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको लगता है कि यू आर फीलिंग परफेक्ट फ्रॉम विद इन? अगर नहीं, तो उन चीज़ों के ऊपर काम अभी से करना शुरू करो, एज इफ कि ये आपको कहने वाला है कि कल मैं अपनी फैमिली को लेकर आपके घर आ रहा हूँ या आ रही हूँ। सो उस तरह की एनर्जी अगर आप चाहते हो अपने पर्सन के साथ, तो मेक श्योर कि आप अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर ध्यान दो, बजाय इसके कि आप पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा सेल्फ लव, सेल्फ केयर प्रैक्टिस करोगे, उतनी जल्दी ये चीज़ें इवॉल्व होंगी। और इसमें मुझे नहीं लग रहा कि आपको ऐसा सच एफर्ट करने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ आपने करनी है, इनर स्टेबिलिटी, उसके ऊपर काम करना है, और आपका पर्सन ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट होंगे जो आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए मजबूर होगा। देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, क्या कहना चाहते हैं, जानते हैं उनके दिल की बात आपके लिए। दो कार्ड्स हैं। आवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट्स मी। आपका जो भी कनेक्शन है इस इंसान के साथ, वो डेफिनेटली फील करता है कि ये अफेक्ट करता है उसको।
चाहे वो आपको मिस कर रहा है, चाहे वो आपसे बात कर रहा है, चाहे वो जब भी आपके बारे में सोचता है तो वो इमोशनल होता है। दैट शोज कि ये आपसे इमोशनली कनेक्टेड है। आई एम फाइनली रियलाइजिंग वेयर आई मेड अ मिस्टेक। कहीं ना कहीं अब वो रियलाइज कर रहा है कि उसने कहाँ मिस्टेक की थी इस कनेक्शन को लेकर, और वो उस मिस्टेक को सुधारने की कोशिश करेगा। लेट्स सी। I love talking to you all the time. ग्रेजुअली बट श्योरली आपका पर्सन जो है आपसे ज़्यादा बातचीत करना शुरू करेगा। अब भी उसको बहुत अच्छा लगता है जब वो आपसे बात कर रहा होता है। शायद आपकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा हो नहीं पाती, लेकिन जितनी भी होती है योर पर्सन रियली लाइक्स दैट। आपकी जो भी बातचीत होती है वो उस चीज़ को एंजॉय करता है, उसको अप्रिशिएट करता है। आई डोंट वॉन्ट टू लूज यू एवर। वो आपको कभी खोना नहीं चाहता। सो ये थे मैसेजेस आपके पर्सन के। अगर आपको हेल्प किया हो और अगर आपको आपकी सिचुएशन से मैच किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। और till I do the next reading for you guys, take care, bye.